हाय फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट अविनाश नंदन सामा। दोस्तों, 498A को खत्म करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है। नए कानून आ रहे हैं, 1 जुलाई से उनको लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप नए कानून ला रहे हो। 498A सेक्शन की जगह भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 85 और 86 को लाया जा रहा है। बिल्कुल 498A की कॉपी पेस्टिंग हुई है इस नए कानून में, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। जो हस्बैंड पति हैं, उनके परिवार को बचाने, गलत केस दर्ज करने, फैमिली मेंबर्स हैं हस्बैंड के, पति के, उनके समर्थन में, उनके बचाव में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंफॉर्मेशन, एक अलार्म दे दिया है कि आप इनमें बड़ा बदलाव करो। ये नया कानून लागू होने से पहले 498A और उसकी जगह सेक्शन 85, 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में बदलाव की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया, ऐसे मामले बहुत ज्यादा दर्ज हो रहे हैं, इसकी वजह से अदालतें भरी पड़ी है। नीचे कोई कार्रवाई होती है, मजिस्ट्रेट के यहां 498A की कंप्लेंट फाइल की जाती है या पुलिस में इसकी FIR दर्ज होती है, फिर उसको चैलेंज करते हुए जो हस्बैंड और उनके फैमिली के सदस्य होते हैं वो फिर हाई कोर्ट पहुंचते हैं। 482 क्वेश्चन पिटीशन फाइल की जाती है, जिसके तहत लोग हाई कोर्ट पहुंचते हैं और इस तरीके से इसकी लड़ाई आगे बढ़ती है। और अगर हाई कोर्ट ने भी क्वेश्चन करने से मना कर दिया तो फिर लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो पूरी की पूरी जुडिशियल सिस्टम, जो कानूनी व्यवस्था है, 498A के केसेस से भर चुके हैं। इसकी वजह से जुडिशियरी में ओवरबर्डेंड जो केसेस का एक फ्लो, एक फ्लड, एक बाढ़ सी आ गई है। इस पे गहरी चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी अभी अपने हाल के निर्णय में एक बहुत बड़ा निर्देश गवर्नमेंट के लिए पास कर दिया है और ये भी बोला है 2010 में दिए गए निर्णय का कुछ भी ध्यान नहीं रखा। आपने इस कानून को बनाते हुए 498A में बड़े बदलाव की बात सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में की थी, लेकिन आप जब ये नए कानून ला रहे हो तो कोई बदलाव उसको ध्यान में रखते हुए, उसमें जो सुझाव दिए गए, जो निर्देश दिए गए, जो गाइडलाइंस दी गई, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपने कोई परिवर्तन करने की कोशिश नहीं की। और आज फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट अचित गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कार को, होम मिनिस्ट्री को और साथ ही साथ लॉ मिनिस्ट्री को अपने फरमान के कागज भेजे हैं कि आप 498A पर पुनर्विचार करें। समाज की जो ग्राउंड रियलिटी है, जो जमीनी सच्चाई है, उसको नजर में रखें, उनको देखने की कोशिश करें, आम लोगों की ओपिनियन, उनके मत को लेने की कोशिश करें और इसमें बड़े बदलाव लाने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट ने 14 साल पहले भी ये बोला था और अब जब कानून में बदलाव हो रहा, एक्ट में बदलाव हो रहे हैं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित उन बदलाव पे चर्चा नहीं की गई। कोई 498A की समस्या या इसमें दर्ज होने वाले झूठे केसेस और जो घटनाएं होती हैं उनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है पत्नी द्वारा, इन चीजों को बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखा गया। तो सरकार और मंत्रालय इन पे विचार करे। 1 जुलाई से पहले ये नया कानून लागू होता है, इससे पहले इस बड़े बदलाव के साथ इस कानून को एग्जीक्यूट करें। इसको पालन करने के लिए धरातल पर लाने से पहले इसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। इस जजमेंट की कॉपी और इसमें जो गाइडलाइंस पास की गई है, गवर्नमेंट के सचिव, होम मिनिस्ट्री और सचिव लॉ मिनिस्ट्री, दोनों को ये कॉपी भेजी गई है। ये जो नया एक्ट है, इसमें जो नए सेक्शंस के तहत 498A के प्रावधानों को लाया गया है, इसमें भी बहुत बड़े बदलाव की संभावना अब सामने आ रही है। एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच एक टकराव की पोजीशन भी बन चुकी है। मैं आपको बता दूं, अब जुडिशियरी ने कहा है कि हमारे इतने जजमेंट पास करने, इतनी बातें बोलने के बाद भी आपने बदलाव की तरफ एक कदम नहीं उठाया। हस्बैंड को बचाने, झूठी FIR दर्ज कराने पे कार्रवाई की कोई व्यवस्था नहीं की और साथ ही साथ जो सभी पे केस दर्ज हो जाते हैं, पुलिस अरेस्ट कर रही है, परेशान कर रही है फैमिली मैटर्स में, पारिवारिक विवाद में, इस पे भी कोई चर्चा नहीं हुई, कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। तो इन सभी चीजों को समझना, जानना और इन पे
कुछ फैसला लेकर इस सेक्शन में बदलाव करें, यहां तक सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। जो दो इंपॉर्टेंट केसेस हैं मैं आपको बता दूं। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रीति गुप्ता वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड के केस का जिक्र किया है। उसमें जो निर्देश दिए गए थे उनको पालन करने की बात कही है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निर्णय है। दोस्तों मैं अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। बाय बाय।